लॉगरिथम बेस्ड है ये। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ log x, find the expansion of log x in the power of x minus of 1 and hence evaluate the value of log 1.1। ठीक, क्या कह रहा है? log x का पहले एक्सपेंशन आप फाइंड कीजिए और log x का जो एक्सपेंशन हमको निकालना है वो x की जगह x माइनस 1 की डिग्री में अपन को उसका एक्सपेंशन करना है और फिर उस एक्सपेंशन की हेल्प से log 1.1 की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, राइट? तो कल जो क्वेश्चन किए थे ऑलमोस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो अपन टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट शो कर देते हैं। बाय टेलर्स थ्योरम द फंक्शन f of a plus h is equals to f of a plus h into f dash a plus h square by factorial 2 f double dash of a plus h cube by factorial 3 f triple dash of a plus h to the power 4 by factorial 4 fourth derivative at the point a and so on, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, राइट? देन इसके बाद h और a क्या है अपने पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो अपन ऑब्जर्व करेंगे और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मेरे क्वेश्चन में मेरे को एक्सपेंशन चाहिए log x का x माइनस 1 की पावर में। यहाँ पे मेरा एक्सपेंशन h की पावर में हो रहा है, तो सबसे पहला काम तो मैं क्या कर दूं, उस h को x माइनस 1 से रिप्लेस कर दूं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे अपन ने बताया पुटिंग h इज इक्वल्स टू x माइनस ऑफ 1 एंड अब a क्या है वो भी अपन ने यहां से फाइंड किया। दो तरीके कल मैंने बताए थे कि जब भी आपको x माइनस a टाइप का कोई भी फंक्शन की पावर, जो भी अपने का फंक्शन है जिसमें वो वेरिएबल क्या बोल रहा है, x माइनस a टाइप का कोई वेरिएबल लेके उसमें एक्सपेंशन चाहता है, तो वहां से जो x माइनस जो भी आपको वहां नंबर दिया है, जो भी आपकी वो वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड a। या इन अदर वर्ड आप ये भी कह सकते हो कि x माइनस a जो भी दिया है उसको मैं इक्वल 0 करूंगा, तो वहां से जो भी मेरी x की वैल्यू आएगी दैट इज a। तो यहाँ अगर मैं x माइनस 1 को इक्वल 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाती है 1, तो वो 1 ही मेरा क्या कहलाएगा, a कहलाएगा, राइट? तो यहाँ पे a की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 1। ये दोनों वैल्यू अपन ने पुट किया इन इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन नंबर 1, देन वी गेट f of a that is 1, h is x minus 1 is equals to 1 से 1 जब कैंसिल हो जाता है तो आपके पास बच जाता है फंक्शन fx, और ये फंक्शन fx मेरे पास क्या बच रहा है, f of 1 प्लस h के प्लेस पे x माइनस 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1, देन x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश ऑफ 1, देन x माइनस 1 का होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश ऑफ 1, देन नेक्स्ट x माइनस 1 का होल पावर 4 upon by factorial 4 fourth derivative at the point 1, say this is the equation number 2, जिसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 भी मेरे पास आ गई, 2 भी आ गई। अब नेक्स्ट में क्या करता हूं, इक्वेशन 3 किसको कंसीडर करता हूं, वो फंक्शन जिसका कि मेरे को एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो फंक्शन मेरा क्या है, log x है। तो ये मेरे पास में जो भी फंक्शन दिया था उसको मैंने सपोज कर लिया किसके इक्वल, fx के इक्वल। सो द fx इज log x, राइट? जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया।
फिर इस इक्वेशन नंबर 3 या जो भी आपका फंक्शन है उसके हम क्या निकाल देते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन फाइंड कर देते हैं, राइट। और फिर उन सक्सेसिव डेरिवेटिव्स में जो भी अपना पॉइंट ए था वो सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे जो अपन को वैल्यू चाहिए इस इक्वेशन सेकंड में वो फाइंड करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 सक्सेसिवली with respect to x, right। तो यहां मैंने लिख दिया डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 सक्सेसिवली with respect to x, then we get, पहली बार डिफरेंशिएशन हुआ fx का तो क्या मिल जाएगा आपको, f dash x। So the f dash x is equals to 1 upon x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 by x। इसको आपने नेक्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। फिर सेकंड बार जब इसको डिफरेंशिएट किया, f डबल डैश ऑफ x, तो कैसे करेंगे, x को आप चाहे तो न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लीजिए, तो x की पावर हो जाएगी -1 और उसको आपने डिफरेंशिएट किया तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, -1 x टू दी पावर -2, जिसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 5। फिर इक्वेशन 5 को डिफरेंशिएट किया तो f ट्रिपल डैश ऑफ x इज इक्वल टू -1 इंटू -2, x टू दी पावर कितना हो जाएगा, -3 से इक्वेशन नंबर 6। देन नेक्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया फोर्थ डेरिवेटिव, देन दिस इज इक्वल टू -1 इंटू -2 इंटू -3 x टू दी पावर -4 से इक्वेशन नंबर 7। अब अपने पास में फंक्शन भी था, उसके डेरिवेटिव्स भी आपने कुछ फाइंड कर लिए, तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इन डेरिवेटिव्स में x की प्लेस पे 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो नाउ पुटिंग x is equals to 1 in equation number 3, 4, 5 अप टू डैश इक्वेशन 7 तक, ठीक है। जब मैंने इक्वेशन नंबर 3 में x की जगह 1 पुट किया तो क्या जाएगा, log of 1, ठीक है। ये क्या मिला, f1 मींस log of 1 और log 1 इज ऑलवेज 0। log 1 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। देन सेकेंडली आपने इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट किया x की जगह 1, देन f डैश ऑफ 1 इक्वल टू क्या जाएगा, 1 अपॉन 1, दैट इज 1, राइट। देन उसके बाद फिर अपन ने फिफ्थ इक्वेशन को चूज किया, उसमें अपन ने सब्स्टिट्यूट की वैल्यू, तो f डबल डैश ऑफ 1 दिस इज इक्वल्स टू f डबल डैश ऑफ 1 मींस माइनस ऑफ 1 x टू दी पावर -2, यानी x कितना है 1 और 1 की पावर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो हमेशा आपको रिजल्टेंट क्या देगा, 1 ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 इंटू 1 दैट इज -1, ठीक। फिर नेक्स्ट इक्वेशन पे अपन गए, नेक्स्ट इक्वेशन में मैंने देखा कि रिजल्टेंट मेरे को क्या मिल सकता है, नेक्स्ट हमने सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 4 में, तो f ट्रिपल डैश ऑफ x इज 1, -1 इंटू -2 कितना हो गया, +k2 और 1 की पावर -3 दैट इज आल्सो 1। फिर नेक्स्ट आपने फोर्थ डेरिवेटिव में देखा f फोर्थ डेरिवेटिव एट द पॉइंट 1, यहां से देखिए -1 इंटू -2 प्लस ऑफ 2 प्लस 2 इंटू -3 माइनस ऑफ 6, -6 इंटू 1 की पावर -4
1 की पावर -4 भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई, -6। मीन्स मेरे पास में सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू भी अब मेरे को मिल गई है। तो मैं सारी वैल्यूज क्या कर सकता हूं, इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करूंगा, राइट। जब इक्वेशन सेकंड में हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो देखिए अपने को क्या रिजल्टेंट मिलता है। इक्वेशन सेकंड ये लिखी अपनी, ठीक है। नाउ पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, देन वी गेट fx, इसके प्लेस पे तो हो गया आपका log x इज इक्वल टू f ऑफ 1 कितना आया आपका 0, देन प्लस x माइनस ऑफ 1 f डैश ऑफ 1, f डैश 1 की वैल्यू आपकी है +1, तो उसको लिखना नहीं लिखना बराबर है, देन x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 या सिंपली 2, f डबल डैश ऑफ 1 दैट इज माइनस ऑफ 1, फिर प्लस x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3, जिसको आप 6 भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3, राइट, इंटू थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना था +2, ये लिख दिया। Then next x minus 1 to the power 4 by factorial 4 means 1 into 2 into 3 into 4, that is 24 into fourth order का डेरिवेटिव कितना था आपका 6 plus and so on, right। तो ये मैंने अभी कुछ नहीं किया, आपके केवल इक्वेशन 2 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद पहले तो मैं इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं कि एक्चुअल मेरा रिजल्टेंट क्या बना, ठीक है। तो यहां से ये पूरा मैंने रफ कर दिया पहले तो। सो द log x is equals to x माइनस भी यहां से बच रहा है, फिर नेक्स्ट हम देखिए प्लस इंटू माइनस, क्या हो गया, माइनस में x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय कितना बचा, ओनली 2, फिर ये नेक्स्ट टर्म तो प्लस में ही रहेगी, 2 से ये 6 कैंसिल हो रहा है तो बच रहा है 1/3, यहां से बचा प्लस में x माइनस 1 का क्यूब बाय 3, देन नेक्स्ट x माइनस 1 टू दी पावर 4, और 6 से 24 कैंसिल हुआ, कितना बचा 4, एंड सो ऑन। इसको हमने इक्वेशन नंबर कह दिया 8, ठीक। सो दिस इज द फर्स्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट। पहला रिजल्ट मैंने किसके लिए निकाला कि log x का एक्सपांशन कर दिया मैंने किसके लिए, x माइनस ऑफ 1 के लिए, तो ये मेरा फर्स्ट रिजल्टेंट आ गया। अब सेकंड पार्ट में वो क्या चाहता था कि जो भी आपका रिजल्टेंट आ रहा है उस रिजल्टेंट की हेल्प से आप log 1.1 की वैल्यू भी निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब log 1.1 कैसे आएगा, देखिए यहाँ क्या था log x, अगर मैं x को 1.1 से रिप्लेस कर दूं तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, पुट किया, पुटिंग x is equals to 1.1 in इक्वेशन नंबर 8, जो अपन ने रिजल्टेंट निकाला है उसी में x को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 1.1, देन वी गेट log of 1.1 is equals to, यहाँ कितना हो गया 1.1 माइनस ऑफ 1, सेकेंड टर्म हो गई माइनस में 1.1 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, नेक्स्ट हो गया 1.1 माइनस ऑफ 1 का क्यूब अपॉन में 3, देन 1.1 माइनस 1 टू दी पावर 4 बाय 4 एंड सो ऑन, ठीक। अपन ने इक्वेशन 8 में जितनी भी जगह x था उसको रिप्लेस किससे कर दिया, 1.1 से,
देन इसको सिंप्लीफाई किया और देखा कि रिजल्टेंट हमको क्या मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले 1.1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा, ओनली 0.1। ठीक है, तो यहां से आपके पास में कितना आ गया, दिस इज 0.1। देन माइनस, यहां से देखें 1.1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचा 0.1, और 0.1 का स्क्वायर किया आपने और फिर उसको आपने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 0.005। दिस इज 0.005। देन प्लस, फिर आपने 1.1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा 0.1 का क्यूब किया और फिर उसको अपन ने किससे डिवाइड कर दिया, 3 से। जब 0.1 को 3 के क्यूब को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट आपका बचेगा 0.00033। देन नेक्स्ट टर्म 0.1 की पावर 4 बाय 4, इसको भी आपने सॉल्व किया तो रिजल्टेंट हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0.00025। देन इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो भी टर्म आएगी वो क्या होगी, log 1.1 की वैल्यू होगी। ठीक है, और वो वैल्यू हमारे पास में आ रही है 0.953। ठीक है, तो ये 0.0953 ये क्या हो गई आपकी log 1.1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये अपन ने देखे टेलर्स की हेल्प से log 1.1 की वैल्यू कैसे फाइंड करी। तो उसके लिए पहले मेरे को क्या करना पड़ा, log x का एक्सपेंशन करना पड़ा। किसके लिए, x-1 के लिए, वो भी ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में दिया था। देन फिर अपन को जो वैल्यू फाइंड करनी थी 1.1, तो अपन ने सिंपल x को वहां रिप्लेस कर दिया और रिप्लेस करके हमने अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड कर लिया। ठीक, ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, ये लॉगरिथम फंक्शन के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है, the second question, show that 10 pi by 4 plus x, question number second, show that 10 pi by 4 plus x is equal to 1 plus 2x plus 2x square plus 8 by 3 x cube। ठीक है, प्लस अप टू डेज। पहले तो मेरे को ये प्रूफ करके दिखाना है एक रिजल्टेंट, एंड सेकेंडली and hence evaluate the value of tan 46.5 degree and find the value of tan 46.5 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे अपन को क्या करना है, पहले तो अब यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन आपका चेंज हो गया है। अभी तक देखो अपन ने जितने भी क्वेश्चंस किए, चाहे वो मैंने कल बताए हो चाहे आज बताया हो, उसमें आपका फंक्शन क्या रहता था, सिंपल वेरिएबल x के लिए डिफाइंड था, है ना, फंक्शन f ऑफ x प्लस। ठीक है, फंक्शन क्या था, जैसे कल की बात करें तो अपन ने टेन फंक्शन का एक्सपेंशन किया था, है ना, एक पॉलिनोमियल का एक्सपेंशन किया था।
आज जो पहला क्वेश्चन किया उसमें अपन ने log x का एक्सपेंशन किया, लेकिन कहीं भी आपने ऐसा देखा कि यार 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स, ये तो अलग हो गए फंक्शन। अभी तक सिर्फ जो है सर किधर गए? सर का माइक म्यूट हो गया है। चलिए अनम्यूट कर दी, थैंक यू। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, बाय टेलर्स थ्योरम स्टेटमेंट लिख दिया, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए एच इंटू एफ डैश ऑफ ए एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ऑफ ए एंड सो ऑन। ठीक, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। देन अब यहां पे फिर कंपैरिजन किया आपने, ठीक, तो दो चीजें अपन को रिप्लेस करनी पड़ती है, ए और एच को। तो यहां पे अपन ने क्या किया, पुटिंग। अब यहां पे ध्यान से देखें आप, जो आपको प्रूव करना है 10 पाई बाय 4 प्लस एच। अब इसको अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं, f तो मेरा क्या हो गया, फंक्शन 10, और जो a प्लस एच है अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं तो देखिए a के प्लेस पे मेरा क्या कंपेयर हो रहा है, पाई बाय 4, और h किससे कंपेयर हो रहा है, x से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन किया वो h के प्लेस पे क्या किया, x, एंड a के प्लेस पे जो सब्स्टिट्यूशन किया दैट इज पाई बाय 4। ठीक है, ये क्वेश्चन कल भी किया था अपन ने, बस फर्क क्या था, वो 10x के लिए किया था, यहाँ आज 10 पाई बाय 4 प्लस x के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे देखे h को मैं x क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि उसने हमको क्वेश्चन में कहीं अलग से ऐसा नहीं दिया कि एक्सपेंशन किसके लिए करना है, लेकिन अगर आप प्रूफ में देखोगे तो यहाँ पे देखे 1 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर 2x क्यूब, तो पावर किसकी इंक्रीज हो रही है, x की, यानी एक्सपेंशन किसके हो रहा है, x की पावर में। तो सीधे सीधे h क्या हो गया आपका, x के इक्वल हो गया। अब ये a कहां से आ गया, तो अपने पास जो फंक्शन 10 पाई बाय 4 प्लस x था, तो ये पाई बाय 4 को हमने किससे कंपेयर कराया, a प्लस h से जब कंपेयर कराया तो a की वैल्यू हमको क्या मिली, पाई बाय 4, और h की वैल्यू क्या मिल रही है, x के इक्वल। ठीक है, जब ये दो सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन 1 में हुए तो इक्वेशन 1 हमारे पास में क्या आ जाएगा, दैट इज f ऑफ पाई बाय 4 प्लस x इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 4 प्लस x इंटू एफ डैश ऑफ पाई बाय 4 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश ऑफ पाई बाय 4 then x cube upon factorial 3 f triple dash of pi by 4 and so on, जिसको आप इक्वेशन सेकंड कह लेंगे। यानी अब आपकी थ्योरम कन्वर्ट हो गई आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट। अब तीसरा काम अपना क्या रहता है, फंक्शन चूज करना जिसके मेरे को डेरिवेटिव निकालना है, राइट। तो अब यहाँ पे पहले अपन देखें कि जो आपको गिवन है, गिवन क्या है, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स गिवन है। ठीक है, गिवन क्या है, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स, यानी ये हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ
π/4 प्लस x की फॉर्म में कोई फंक्शन है, या साइन कांस्टेंट, उससे मेरे को मतलब नहीं, उसका जो एंगल दिख रहा है वो किस फॉर्म में है, दैट इज द सम ऑफ टू। कौन कौन से टू, एक π/4 और दूसरी टर्म क्या है x। तो मेरा फंक्शन को भी मैं कैसे लिखूंगा, f ऑफ π/4 प्लस x। ये तो f ऑफ π/4 प्लस x हो गया। अगर मेरे को सिर्फ fx चाहिए तो सिर्फ fx मेरा क्या कहलाएगा, tan x कहलाएगा। सिर्फ fx मेरा क्या होगा, tan x, क्योंकि मेरे को तो यहां सिर्फ fx चाहिए, π/4 प्लस x नहीं चाहिए था। तो fx मेरा क्या हो गया, tan x। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 ले लिया और tan x के फिर 3-4 डेरिवेटिव्स निकाल दिए, उनकी वैल्यू π/4 पे सॉल्व कर दी और इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपका फर्स्ट प्रूफ क्लियर हो जाएगा, राइट। तो नाउ डिफरेंशिएट इक्वेट सक्सेसिवली इक्वेशन नंबर 3 with respect to x, then f dash x क्या आ जाएगा, f dash x is tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, इसको आपने इक्वेशन नंबर 4 कह दिया, ठीक। फिर sec स्क्वायर x को आपने अगली बार डिफरेंशिएट किया तो f डबल डैश ऑफ x, देखिए क्या आता है, सो f डबल डैश ऑफ x, sec स्क्वायर में पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2 sec x, देन sec x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sec x into tan x, तो रिजल्टेंट बन जाएगा 2 sec स्क्वायर x tan x। इसको आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 5। फिर इक्वेशन 5 को एक बार डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव बना f ट्रिपल डैश ऑफ x एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट था, sec स्क्वायर इनटू tan प्रोडक्ट फॉर्म में था, प्रोडक्ट रूल लगाया, पहले sec स्क्वायर को कांस्टेंट लिया, tan को डिफरेंशिएट किया तो क्या आता है sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर इनटू sec स्क्वायर हो जाता है sec टू द पावर 4x। देन अब tan x को कांस्टेंट लिया, sec स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, ये sec स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट किया था तो क्या था 2 sec स्क्वायर इनटू tan, और एक आप tan कांस्टेंट रख रहे थे तो मींस आपका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 2 sec स्क्वायर x इनटू tan स्क्वायर ऑफ x, से इक्वेशन नंबर 6। then we put in x is equals to π/4 in equation number 3, 4, 5 and 6. Then we get f of π/4 means 10 π/4 and the 10 π/4 is always 1. ठीक, then first derivative f dash of π/4 means sec square π/4, और sec π/4 की वैल्यू कितनी होती है, sec π/4 is √2, और जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। then next f double dash of π/4, it means 2 sec square π/4 into 10 π/4, sec square π/4 अभी आपने सॉल्व किया 2, 10 π/4 कितना था 1, 2 into 1 2, again into 2, that is 4. then f triple dash of π/4, this is equals to 2 into sec to the power 4 π/4 plus 2 into sec square of π/4 into 10 square π/4। सभी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, रिजल्टेंट आपका आ जाएगा 16। तो ये अपने पास में डेरिवेटिव्स की वैल्यू आ गई पॉइंट π/4 पे, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा।
right? Now putting these value in equation number second, then we get, देखें क्या मिलता है, इक्वेशन सेकंड में हमने ये सारी वैल्यूज पुट की। सो f ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स, ये क्या था आपका पाई बाय 4 प्लस एक्स, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स के इक्वल था, ये आपको गिवन था, ठीक है। f ऑफ पाई बाय 4 सॉल्व करके आपने बना दिया 1, फिर x एज इट इज, f डैश पाई बाय 4 की वैल्यू आपने सॉल्व करी, दैट इज 2, फिर आ गया एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 मीन सिंपली 2, देन एफ डबल डैश पाई बाय 4 की वैल्यू थी 4, देन एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 मीन 6, और थर्ड डेरिवेटिव था 16। सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे आंसर, तो दिस इज 1 प्लस 2x स्क्वायर, और यहां से देखिए ये कैंसिल होके क्या दे रहा है, 8 बाय 3 एक्स क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 7, और इक्वेशन 7 देखें जो आपको प्रूफ करना था वो आपकी इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो अपना फर्स्ट प्रूफ तो कंप्लीट हो जाता है कि 10 पाई बाय 4 ये सीरीज के इक्वल आपने प्रूफ कर दिया। अब सेकंड पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको क्या करना है, 1046.5 की वैल्यू निकालना है। 1046.5 की वैल्यू अब कैसे आए, तो यहां आप देखें क्लियर है, पाई बाय 4 कितना होता है, 45 डिग्री एक्स। अब इस 45 में मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि मेरे को 46.5 मिल जाए, वही मेरा एक्स होगा, मींस 1.5 डिग्री। अगर मैं x को 1.5 डिग्री से इक्वेशन नंबर 7 में रिप्लेस कर देता हूं, तो मेरे को देखें यहां पे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, 1046.5 डिग्री की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। तो मैंने यही रिप्लेसमेंट किया, ठीक। So we replaced x by 1.5 डिग्री, ठीक है। Now putting x is equals to 1.5 डिग्री, लेकिन यहाँ पे ये डिग्री में नहीं है, ये वैल्यूज किस में आ रही है, रेडियन में, तो अपन को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 1.5 को, और जो डिग्री है उसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 180, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, वो भी वहां पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इस पूरे को आप सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालेंगे कि वैल्यू आ क्या रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास में आएगी, दिस इज इक्वल टू 0.02618, पाई के प्लेस पे क्या रखना है, 22/7, ठीक है। फिर इन सबको सिंप्लीफाई कर दोगे तो x की ये वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 7 में बोथ साइड सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। यहां से देखिए 10 कितना हो गया, पाई बाय 4 कितना होता है 45 डिग्री, x आपका क्या था 1.5 डिग्री, इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू एक्स मीन्स 0.02618, फिर 2x स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 0.02618 का स्क्वायर, देन 8/3 0.02618 का क्यूब, राइट। सो दिस बिकम 1046.5 डिग्री, ओके। इन सबको आप कैलकुलेट कर देंगे, कैलसी से सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो हमारे पास इन सबका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है दैट इज 1.0538। ये आपकी 1046.5 डिग्री की वैल्यू होगी, ठीक। तो
देखे अपन ने टेलर्स की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिकल किसी भी पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? क्लियर यहाँ पे? यस सर। सर जी बोले, टाइम हो गया? सर बॉटम जो सर सेबली डिफरेंशिएशन जाके सर तो वहाँ इफेक्ट सर x बराबर 10x वहाँ पर किया सर, वहाँ पे थोड़ा सा देखिए अपने को जरूरत किसकी रहती है, अपन फंक्शन का एक्सपांशन करते हैं, तो फंक्शन मेरा किस फॉर्म में मेरे को चाहिए था, या तो log x, sin x, tan x, cos x इस टाइप का ही लगेगा ना फंक्शन। तो इसलिए मैंने उसको कंपेयर किससे किया, f ऑफ a प्लस एच, क्योंकि अपनी स्टैंडर्ड थ्योरम में देखो a प्लस एच की फॉर्म होती है ना, और h को आपने रिप्लेस किससे कर दिया था, x से, तो आपका फंक्शन क्या बना, f ऑफ a प्लस एक्स, और a कितना है यहाँ पे 45 है ना, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, f ऑफ 45 प्लस एक्स, और वो मेरे को क्या गिवन है 10 45 प्लस एक्स, और उसमें से अगर मैं सिर्फ fx चाहूं तो fx क्या होगा 10x, और सिर्फ अगर f ऑफ पाई बाय 4 चाहूंगा तो वो क्या होगा 10 पाई बाय 4 हो जाएगा। लेकिन डिफरेंशिएशन तो विद रिस्पेक्ट टू x मेरे को चाहिए थे आगे के, इसलिए मैं उसको fx की फॉर्म में लेके उसकी